उन्होंने दो लोगों का इस्तीफा दिखा करके मामले को ठंडा करने की कोशिश कर ली है। धर्माचार्यों के ट्रस्ट को ठुकरा करके उन्होंने अपने खास विश्वस्त लोगों का ट्रस्ट बनाया था। हम्म। तो जिम्मेदारी तो उन्हीं की है, और उत्तर प्रदेश की सरकार तो उन्हीं का दूसरा इंजन है, वो कोई हम्म। अलग थोड़े है। आरएसएस ने अपने साहित्य में भगवान जी। श्री राम को भगवान नहीं माना है। उन्होंने कहा है कि राम भी एक मनुष्य थे। तो जो राम को भगवान नहीं मानते वो भगवान राम के मंदिर में क्या कर रहे हैं? जो लोग राम को भगवान भी नहीं मानते वो लोग वहां पर बैठे हैं। यही हमारी सबसे बड़ी विडंबना है। इन्हीं कालनेमियों से खतरे में है असली हिंदू। जो हिंदू हिंदू कह करके सत्ता में आए हैं, आज वही हिंदू के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गए हैं। नहीं, राम राज्य तो नाम है, असल में रावण राज्य है। इन नकली हिंदुओं से, कालनेमियों से, ढोंगियों से, पाखंडियों से अपने आप को बचाओ, नहीं तो आगे चल के तुम्हारा धर्म भी नहीं बच पाएगा। अभी आप उसकी जो एसआईटी का गठन हुआ है, ट्रेजरर जो है राम मंदिर के, उन्होंने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया, जबकि ट्रेजरर पे ही सारा जिम्मेदारी आना चाहिए था राम मंदिर को लेकर के। तो आप शंकराचार्य हैं, आप थोड़ा सा बताइए, आपको क्या लगता है कि कितनी जिम्मेदारी ली है, और जो पूरा घोटाला है वो कितने बड़े स्तर का है, और क्या क्या नई बातें निकल करके आ सकती है? अभी तो केवल 7 करोड़ और 200 करोड़ ऐसे बातें हो रही है। ऐसा है कि जो पद्धति अपनाई जा रही है उससे ये साफ है कि अब इससे ज्यादा कुछ निकलने वाला नहीं है। जी। जो निकल गया सो निकल गया। उन्होंने दो लोगों का इस्तीफा दिखा करके मामले को ठंडा करने की कोशिश कर ली है। जी। कोष में गड़बड़ी हुई थी और कोषाध्यक्ष बाकायदा बैठ करके सारी चीजें स्टेयरिंग संभाल रहा है इस समय। जी। जिस कोषाध्यक्ष को सबसे पहले जिम्मेदार बनाया जाना चाहिए था, वो कोषाध्यक्ष इस समय स्टेयरिंग संभाल करके जिधर चाह रहा है उधर मोड़ रहा है गाड़ी को। जी। स्वामी जी, ये स्थिति है। स्वामी जी, आप तो कुछ लोगों को पर्सनली भी जानते होंगे, 8 लोगों का नाम आया है। अभी बोला जा रहा है कि स्कैम बहुत बड़ा हो सकता है, और कुछ ऐसी बात की जा रही है कि 391 करोड़ इतना रुपया लगता है पूरा मंदिर को चलाने में। आप क्या जानकारी दे सकते हैं, क्या बता सकते हैं राम मंदिर के बारे में? क्योंकि इतने सारे हिंदुओं का इससे जुड़ाव है, इतने सारे लोग वहां पर जाते हैं। कितने बड़े लेवल का आपको लगता है कि ये घपला हो सकता है? अब ऐसा है कि कोई हम लोगों के पास कोई गिना हुआ डाटा तो है नहीं। जी। जो बातें निकल करके आ रही हैं उसी आधार पर सब लोग बातें कर रहे हैं। जो औसत उन्होंने बताया है कि 5 रुपया एक व्यक्ति के औसत से दान आया है, इस हम्म। औसत पर पूरा देश विश्वास नहीं करता है। लोग जी। कहते हैं कम से कम 100 रुपए का औसत रखना चाहिए, क्योंकि कोई कोई लोग तो लाख लाख डाल दे रहे हैं, कोई हम्म। 50,000 डाल दे रहे हैं, और बहुत से लोग बहुत सी दूसरी चीजें वहां पे भगवान के चरणों में अर्पित कर रहे हैं। तो कम जी। से कम अगर मिनिमम मिनिमम भी रखा जाए तो 100 रुपए का औसत रख करके करना चाहिए। तो हम्म। 5 रुपए का औसत बताया गया है, इसका मतलब मिनिमम भी अगर समझें तो 95 रुपए का घपला है। हम्म। सो आप, जब ये राम मंदिर बना था स्वामी जी, तब आरएसएस और बीजेपी, ऑफ कोर्स पीएम मोदी और योगी आदित्यनाथ, इन लोगों ने सबने पूरा श्रेय लेने की कोशिश की। वो हर एक कैमरा फ्रेम में दिखते थे, और काफी कुछ ऐसा पहली बार हुआ कि किसी मंदिर का उद्घाटन पूरा टीवी पे दिखाया जा रहा था, और प्रधानमंत्री जाकर के उसका उद्घाटन कर रहे थे। लेकिन अब जब ये सब घोटाले सामने आ रहे हैं, तो योगी आदित्यनाथ तो बातें कर रहे हैं, लेकिन आप कितना संतुष्ट हैं? और बीजेपी आरएसएस को डायरेक्टली ब्लेम करेंगे हिंदू कि नहीं करेंगे इस चीज के लिए? नहीं, ऐसा है कि आखिर किसको ब्लेम जाएगा? ब्लेम तो प्रधानमंत्री जी को ही जाएगा, क्योंकि उन्होंने ही छांट छांट करके अपने खास खास लोगों को रखा था ट्रस्ट में। जी। उन्होंने ही ट्रस्ट बना दिया था। धर्माचार्यों के ट्रस्ट को ठुकरा करके उन्होंने अपने खास विश्वस्त लोगों का ट्रस्ट बनाया था। हम्म। तो जिम्मेदारी तो उन्हीं की है, और उत्तर प्रदेश की सरकार तो उन्हीं का दूसरा इंजन है, वो कोई हम्म। अलग थोड़े है। इसलिए दोनों इंजन एक ही इंजन माने जाएंगे। जब दोनों की संटिंग हो चुकी है, दोनों जी। एक साथ संयुक्त हो चुके हैं, डबल इंजन है, इसका मतलब एक ही इंजन है। दो इंजन मिला के एक इंजन है। तो हम्म। आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी दोनों का सीधा इसमें जिम्मेदारी बनती ही है। और दूसरी बात यह है, सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है कि जो आरएसएस वहां पे बैठा हुआ है, आरएसएस ने अपने साहित्य में भगवान जी। श्री राम को भगवान नहीं माना है। उन्होंने कहा है कि राम भी एक मनुष्य थे। तो जो राम को भगवान नहीं मानते वो भगवान राम के मंदिर में क्या कर रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल जो सनातनी पूछ रहा है वो ये है
इसको कोई उठाता नहीं है। तो जब जब आप भगवान राम को राम भगवान मानते ही नहीं हो, आप कहते हो वो भी हमारे आपके जैसे ही एक मनुष्य थे, तो मनुष्य का मंदिर है ये कि व्यापक ब्रह्म निरंजन का मंदिर है? इसलिए जो लोग भगवान को व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद सोई अज भक्त प्रेम बस कौशल्या के गोद, इस पंक्ति को जो लोग मानते हैं उनको वहां पर बैठ करके व्यवस्था करने का अधिकार है। जो लोग राम को भगवान भी नहीं मानते वो लोग वहां पर बैठे हैं, यही हमारी सबसे बड़ी विडंबना है। इसलिए सनातनियों का ये कहना है कि वहां पर सनातन धर्म के अनुसार मान्यता रखने वाले लोगों को ही प्रवेश होना चाहिए, ये संघी वहां पे हटाए जाने चाहिए। जैसा अभी आपने बोला स्वामी जी कि वहां से गुरुओं को हटा करके और जो आपके जैसे लोग हैं, काफी सारे लोग हैं, उनको हटा करके इन लोगों को रखा गया। आपके ऊपर भी गलत आरोप लगाए गए, पॉक्सो एक्ट तक लगाने की कोशिश की गई, और तब आप उस पूरे कंट्रोवर्सी से निकले। आपके शंकराचार्य होने तक पर भी उन्होंने दावा लगा दिया। तो आप कैसे देख रहे हैं हिंदुओं को लेकर के? पूरा बीजेपी पावर में आई, 12 साल से पावर में है। आपको ऐसा लगता है कि अब इस पे इतनी ज्यादा राजनीति हो गई है कि हिंदू खतरे में है, खतरे में है बोलते हुए किसने खतरे में डाला है हिंदू को अब असल में? हिंदू खतरे में है, बिल्कुल सही है, लेकिन किसी बाहरी विदेशी और विधर्मी शक्ति से नहीं, इन्हीं कालनेमियों से खतरे में है असली हिंदू। जो हिंदू हिंदू कह करके सत्ता में आए हैं, आज वही हिंदू के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गए हैं। और जो बाकी के नेता हैं, एसपी ने जैसे, एसपी के नेता ने इसका पूरा पर्दाफाश किया राम मंदिर का, तो इनको भी अब झेलना पड़ जाता है कि बाकी जो बीजेपी या आरएसएस के लोग हैं, या जो ऐसे लोग हैं जो कि बीजेपी को चाहते हैं या उनको वोट देते हैं, उनके समर्थक हैं, वो एसपी को या राहुल गांधी कोई सवाल उठाए या आप कोई सवाल उठाए तो आप लोग को भी एंटी नेशनल बोलने लगते हैं कि ये तो धर्म के खिलाफ है। तो आप क्या जवाब देना चाहेंगे? किस प्रकार से आप इसको एक्सप्रेस करना चाहेंगे कि लोगों को समझ में आए कि भाई नहीं, इसमें असली इसमें बात एक्सप्रेस कौन कर करने रहा की है? जरूरत नहीं है, क्योंकि जब इनके पास कोई जवाब नहीं होता तो प्रश्न पूछने वाले को ये लोग तीन तमगा देते हैं। या तो हम्म। कहते हैं कि ये कांग्रेसी है, सपाई है, या तो कहते हैं कि ये एंटी नेशनल है, और या तो कहते हैं कि देशद्रोही है। यही तीन तमगा इनके पास है, कोई न कोई उठा करके टांग देते हैं। जिस समय ये कहें उसी समय समझ लो कि ये जो सवाल पूछा जा रहा था उसका जवाब इनके पास नहीं है। जनता जान चुकी है इस बात को। तो 2027 में आपको लगता है कि कुछ बड़ा परिवर्तन आ सकता है राम मंदिर में चोरी होने के कारण? अब देखिए, बात यह है कि राम मंदिर की चोरी भी है, गौ माता के बारे में जो इनकी बातें निकल के आई हैं वो भी है, और हम्म। मंदिरों का तोड़ा जाना भी है, हिंदुओं के खिलाफ बहुत सारे कानून बनाना भी है। ये सब मिल करके अगर सनातनी हिंदू को समझा दिया गया तो इनका इतिहास में नाम हो जाएगा 27 के बाद। तो जैसे आपने बोला कि ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपने बताई, थोड़ा सा अगर आप विस्तार में बता पाते, क्योंकि जनता हो सकता है कि ना जानती हो कुछ मुद्दों को। विस्तार में किस अभी बताने का समय नहीं है, अलग से हम बता पाएंगे। अभी चूंकि जी हमारा स्वामी जी। समय निर्धारित है, जी मैं समझता हूँ, अभी चलिए अभी विस्तार राम नहीं कर मंदिर को पाएंगे। मैं बिल्कुल समझता हूँ स्वामी जी, और आपके जो वहां पे श्रद्धालु है उनसे भी माफी मांगूंगा कि बीच में मैंने समय लिया। बस आखिरी सवाल, राम मंदिर में जो अभी लोगों को पकड़ा गया, 8 लोगों को, आप उसको उससे संतुष्ट है? जो बड़े नाम हैं वो तो छुप छुप रहे हैं, बड़े नामों का कोई चर्चा भी नहीं कर रहा। आप इसमें थोड़ा सा डायरेक्शन दे दे, लोगों को डायरेक्शन दे दे कि कौन कौन से बड़े नाम नहीं आ रहे जो कि आने चाहिए, और इनको छुपाया जा रहा है और बस बलि के बकरे खोजे जा रहे हैं। नहीं, ऐसा है कि जब कुल्हाड़ी से घाव किया जाता है तो कुल्हाड़ी जो है उस पे मुकदमा नहीं चलाया जाता है। कुल्हाड़ी जिस हाथ में होती है उस हाथ वाले व्यक्ति पे मुकदमा चलाया जाता है। ये सब तो कुल्हाड़ी हैं, इनका तो उपयोग किया गया है। ये जी। तो अपनी नौकरी बचा रहे थे कि हमारी नौकरी बची रहे, जो कहिए हम सब करने को तैयार हैं। चोरी कहिए तो चोरी करने को तैयार हैं, और शाही कहिए तो शाही करने को तैयार हैं। ये जी। सब उस तबके के लोग हैं जिनके लिए नौकरी इनका जीवन है। अगर छूट गई बड़ी मुश्किल से मिलती है, तो इसलिए जी। इनसे जो चाहो करवाओ। तो इसलिए इनका तो कोई दोषी नहीं है, ये सब निर्दोष हैं। जो इनसे करवा रहा था वही दोषी है, इसलिए उसको पकड़ा जाना चाहिए। राम राम जी को इंसाफ मिलेगा? ये तो पूरा हमें पता ही है कि पूरा यूपी जो है, आप अभी बैठे हुए हैं राम राज्य में,
तो इंसाफ होगा? आपको लगता है कि इंसाफ मिल जाएगा राम भक्तों को? नहीं, राम राज्य तो नाम है, असल में रावण राज्य है। राम राज्य में जनता जो है वो डराई नहीं जाती थी। राम राज्य में जनता को कहा जाता था कि बिल्कुल भय मत करना, जो गड़बड़ी हो कहना। और हम्म। यहाँ तो जनता को डरा के रखा जाता है। ये तो रावण के राज्य का स्वभाव है। जनता को डरा करके जब शासन किया जाए तो वो रावण राज्य होता है, और जनता को निर्भय बना करके जब शासन किया जाए तो वो राम राज्य होता है। यहाँ जनता डरी हुई है, कहने में हमसे अलग बात कहती है, जब सामने की बात आती है तो सावधान हो जाती है, कहती है हमको बड़ा डर है। देखिए ना, धीरेन्द्र शास्त्री ने क्या कहा कि अगर मैंने कुछ कह दिया तो मेरी खैर नहीं है। दूसरे हम्म। कई लोगों ने भी ये कहा है। ब्रजभूषण शरण ने क्या कहा कि मुझे जी। डर है इसीलिए मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। तो यहाँ तो डर है, तो डरा करके शासन जो है वो राम राज्य नहीं होता बंधु, वो तो रावण राज्य होता है। सो देश के हिंदुओं को आपका मैसेज क्या होगा स्वामी जी? आपके श्रद्धालु भी बैठे हैं, आप बोल रहे थे कि जब देश आप के उनके हिंदुओं को हमारा संदेश यही है कि तुम धोखा खा चुके, अब दोबारा धोखा के लिए आगे मत बढ़ना। आंखें खोल करके देख लो, जो कुछ ना समझ में आए हम लोगों से समझ लो, और इन नकली हिंदुओं से, कालनेमियों से, ढोंगियों से, पाखंडियों से अपने आप को बचाओ, नहीं तो आगे चल के तुम्हारा धर्म भी नहीं बच पाएगा। शुक्रिया स्वामी जी, आपने वक्त दिया और हम कोशिश करेंगे नारायण। कि आपके साथ एक पॉडकास्ट भी कर सके। तो ये थे स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद, और इन्होंने बताया कि क्या चल रहा है राम मंदिर में। काफी मुश्किल होता है उनसे समय लेना, क्योंकि उनके पास इतने सारे लोग हैं जो उनसे मिलना चाहते हैं और उनसे बातें करना चाहते हैं। राम मंदिर को लेकर के आपको हम बता दें कि ये जो शंकराचार्य, पहले तो इनकी जो पोजीशन थी उसको भी चैलेंज किया गया था यूपी सरकार द्वारा, या जो भारत के दो और भी शंकराचार्य हैं, तीन और शंकराचार्य हैं। बहरहाल अब मामला ये हो गया है कि धर्म को लेकर के पॉलिटिक्स बिल्कुल आमने सामने हो गई है, सामने सामने हो गई है। सभी देख सकते हैं कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, और इलेक्शंस आने वाले हैं। लेकिन जो राम भक्त हैं, जिन्होंने झोली भर भर के पैसे भेजे, अब उनकी झोली से पैसे चुरा लिए गए हैं। जो पैसे भेजे गए थे मंदिर के लिए और भक्तों ने वहां जमा किए थे पैसे, वो सारे पैसे धीरे धीरे चुरा लिए गए। लेकिन पकड़ा कौन जाता है? एक ड्राइवर तो कोई और, तो कोई और, लेकिन जो कोषाध्यक्ष है वही आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जो ट्रेजरर हैं वही आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बताते हैं कि हम अब एक नया राम मंदिर को स्वरूप देंगे और उनके ट्रस्ट को नया स्वरूप देंगे। आप देखते रहिए वन इंडिया और इंतजार करिए कि राम भक्तों को जस्टिस मिलता है कि नहीं। मेरा नाम है नागेंद्र सिंह। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.